हेलो ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर 5 ऑफ मेटलर्जी चैप्टर। आज के लेक्चर में कवर करेंगे टॉपिक रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद द सॉल्ट ऑफ अदर मेटल। इसका मतलब क्या हो गया कि आप एक प्योर मेटल को, सिर्फ मेटल, उसको आप रिएक्ट करोगे दूसरे मेटल के सॉल्ट सोल्यूशन के साथ। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में आपको दो चीजें दिख रही है, ठीक है। ये एक आयन का नेल है जिसे हम खीला कहते हैं। तो ये आयन का जो नेल है वो सीधी बात है सिर्फ और सिर्फ आयन का ही बना होगा, ठीक है। वेयर एज ये जो लिक्विड दिख रही है जिसमें उस आयन के नेल को डिप किया गया है, ये लिक्विड किसी दूसरे मेटल का सॉल्ट का सोल्यूशन है। जैसे कि मान लेते हैं कि ये कॉपर के सॉल्ट का सोल्यूशन है। अब कॉपर के सॉल्ट मतलब क्या, जैसे कि कॉपर का एक सॉल्ट होता है कॉपर क्लोराइड, कॉपर का एक सॉल्ट होता है कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर का एक सॉल्ट होता है कॉपर नाइट्रेट, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये आपका जो सॉल्ट सोल्यूशन है ये कॉपर के मेटल का है। और कौन से सॉल्ट का सोल्यूशन? दिस इज कॉपर सल्फेट, CuSO4, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि फिजिकल स्टेट क्या रहेगा। तो आपने जो आयन नेल यूज किया है, सीधी बात उसका फिजिकल स्टेट क्या रहेगा? सॉलिड रहेगा, राइट। एंड जो कॉपर सल्फेट है उसका फिजिकल स्टेट रहेगा एक्वस, क्योंकि सॉल्ट सोल्यूशन हम वाटर में रेडी करते हैं, ठीक है। तो हमको इन्हीं दोनों के बीच में रिएक्शन पढ़ना है कि एक मेटल जब दूसरे मेटल के सॉल्ट सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा तो किस तरीके का रिएक्शन देखा जाता है। अब दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी कि इनके बीच का रिएक्शन क्या कैसे करना है। तो देखो, याद रखो, आपके पास एक बीकर में या टेस्ट ट्यूब में एनीथिंग यू यूज, तो उसमें सॉल्ट का सोल्यूशन तैयार होगा लिक्विड स्टेट में, और आपका जो मेटल रहेगा उसको आपको कहीं बाहर से क्या करना पड़ेगा? डिप करना पड़ेगा। आप क्या कर सकते हैं? आयन के नेल को किसी वायर से टाई करो और टाई करके इस सोल्यूशन में क्या करो? डिप कर सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके से आपको रिएक्शन करवाना है। फिर आप कुछ चेंजेस यहाँ पे नोटिस करोगे, ऑलराइट। अब मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि यहाँ पे आपको चेंजेस ये आएगा कि इस आयन नेल के ऊपर एक कोटिंग आ जाती है। इस आयन नेल के ऊपर एक क्या आ जाएगा? कोटिंग आ जाएगा। और वो कोटिंग स्टूडेंट्स किसका होता है? कॉपर का कोटिंग होता है। किसका कोटिंग होता है? कॉपर का कोटिंग होता है, ठीक है। एनीवे, बिफोर आई स्टार्ट विद द डेफिनेशंस एंड ऑल, इसका कंसेप्ट देख लेते हैं क्या होता है। तो स्टूडेंट्स याद रखो, ये चीज लिख लो इसको बुक में कि when more reactive metal reacts with a solution of less reactive metals salt solution, then more reactive metal displaces the less reactive metal from its salt solution, ठीक है। एक बार वापस मैं रीड करती हूँ। when more reactive metal reacts with a solution of less reactive metal's salt solution, then more reactive metal will displace the less reactive metal and from its salt solution, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, ऐसे रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस रिएक्शंस आर कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या फिर आप इसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हो। आप इसे क्या कह सकते हो? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑलराइट। एक इसका जनरल फॉर्म देख लेते हैं कि जनरली मतलब क्या होता है, ठीक है। अब देखो क्या होगा जनरली। मान लेते हैं आपके पास एक मेटल है A,
मेटल है ए, तो उसका फिजिकल स्टेट क्या रहेगा, सॉलिड स्टेट रहेगा। आपने इस मेटल को एक सॉल्ट सोल्यूशन में डिप किया, अब वो सोल्यूशन का नाम है फॉर एग्जांपल BX, ठीक है, जिसमें B मेटल है और ये आपका कोई हैलोजन का ग्रुप है, जैसे कि कॉपर सल्फेट में B क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, और SO4 क्या हो जाएगा, X वाला ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज योर मेटल एंड दिस इज द सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल B। तो इसका फिजिकल स्टेट क्या रहेगा, एक्वस। तो स्टूडेंट्स होगा ये कि अगर A मेटल B से ज्यादा रिएक्टिव हुआ, हमको कैसे पता चलेगा A B से ज्यादा रिएक्टिव है, तो आपके लिए उसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए। इफ रिएक्टिविटी सीरीज में A मेटल B वाले के ऊपर आता है तो A B से ज्यादा रिएक्टिव है, और A क्या करेगा, B को उसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, मतलब उसको निकाल के खुद उसकी जगह ले लेगा, ठीक है। तो A विल डिस्प्लेस B, द मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन, ठीक है। तो ये जो B है ये तो आपका बाहर की तरफ आ जाएगा, ये प्योर स्टेट में आ जाएगा, समझ में आ रहा है ये चीज। B अपना सॉल्ट सोल्यूशन छोड़ के क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब देखो जब वो सॉल्ट के सोल्यूशन में बना हुआ था, ठीक है, तब उसका फिजिकल स्टेट क्या था, एक्वस था, बट जब वो बाहर की तरह आ गया तो ये मेटल हो गया ना, ये प्योर मेटल हो गया, तो यहाँ पे इसका फिजिकल स्टेट वापस क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। और वेयर एज ये पहले सॉलिड स्टेट में था, लेकिन ये क्या कर रहा है, खुद के सॉलिड स्टेट को छोड़ के उसके आयंस कहाँ जा रहे हैं, सॉल्ट में, सोल्यूशन में जा रहे हैं, कंबाइन होने जा रहे हैं, तो उसका फिजिकल स्टेट सॉलिड से क्या हो जाएगा, एक्वस, ठीक है। तो B को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, खुद B की जगह ले लेगा, तो आपको दूसरा चीज क्या मिलेगा, AX, मतलब खुद का सॉल्ट सोल्यूशन बना लेगा, और यहाँ पे इसका फिजिकल स्टेट क्या रहेगा, एक्वस, ठीक है। व्हेन, वापस एक बार, व्हेन मोर रिएक्टिव मेटल reacts with a solution of less reactive metal, I will write here clearly that reactivity, in this case reactivity of A is greater than, reactivity of A is greater than reactivity of metal B, ठीक है। तो क्या पढ़ा है वापस एक बार, when more reactive metal reacts with the salt solution of less reactive metal, then the more reactive metal will displace the less reactive metal from its salt solution। तो लेस वाला सॉलिड में बन जाएगा और इसका ये क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। अब जरा अगर मैं यहाँ पे डायग्राम दिखाऊं तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा हुआ है, तो यहाँ पे देखो रिएक्शन किसके बीच में था, तो ये आपका देखो फर्स्ट एग्जाम्पल यहीं पे कवर हो गया। यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है आयन के बीच में, ठीक है, कौन से स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, तो ये आपका मेटल हो गया, प्लस कौन से सॉल्ट सोल्यूशन के इसमें हो रहा है, तो कॉपर के सॉल्ट सोल्यूशन के साथ हो रहा है, तो कॉपर का सॉल्ट सोल्यूशन यहाँ पे क्या है, कॉपर सल्फेट, उसका फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगा, एक्वस। तो स्टूडेंट्स रिएक्टिविटी सीरीज का अगर आप टेबल चेक करोगे तो आयन ऊपर आता है, कॉपर नीचे आता है, इसका मतलब आयन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, समझ में आ रही है बात। तो आयन क्या करेगा, कॉपर को उसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, आयन कॉपर की जगह ले लेगा, तो कॉपर तो फ्री स्टेट में बाहर आ जाएगा, फिर तो आपको क्या मिलेगा, फिर कॉपर इन द सॉलिड स्टेट, ठीक है। और आयन SO4 के साथ जब कंबाइन होगा तो आपको आयन सल्फेट मिलेगा, दैट इज फेरस सल्फेट। क्या मिलेगा आपको, फेरस सल्फेट, और जिसका फॉर्मूला क्या होगा, FeSO4, क्या होगा फॉर्मूला, FeSO4, और इसका फिजिकल स्टेट क्या रहेगा, एक्वस, ठीक है। फॉर्मूला चलो देख लेते हैं। अभी यहाँ पे देखो हुआ क्या, पहले ये आयन को जब आपने सॉल्ट सोल्यूशन में डिप किया तो स्टूडेंट्स कॉपर सल्फेट की जो लिक्विड है ना वो एकदम गाढ़ी नीली कलर की होती है, ब्लू कलर की होती है। तो हुआ ये कि जब आपने आयन का नेल उसमें डिप किया, थोड़े समय बाद आप ये चेक करोगे कि कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है लिक्विड का वो फेड होने लगता है, फीका पड़ने लगता है, और वेयर एज वो आयन नेल जितना पार्ट लिक्विड में डिप्ड है उतने पार्ट के ऊपर कॉपर की कोटिंग आ जाती है, तो विच इंडिकेट्स कि आयन नेल के अंदर से, खीले के अंदर से आयन के जो एटम्स है वो निकल के सोल्यूशन के अंदर जा रहे हैं, और सोल्यूशन के अंदर से जो कॉपर के आयन्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं, आयन के ऊपर जाके सॉलिड स्टेट में जाके डिपॉजिट हो जा रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो मतलब बेसिकली आयन खुद सोल्यूशन में गिर रहा है और सोल्यूशन से कॉपर जो है वो आयन के ऊपर जा रहे हैं। तो इसके लिए ये जो हमने लिखा है कॉपर इन द सॉलिड स्टेट, तो ये कहाँ पे है, देखो ये आयन के ऊपर चिपका हुआ है पूरा, क्लियर है। अब ऐसे नहीं होगा कि
पूरा का पूरा जो आपका आयन नेल है वो पूरा का पूरा लिक्विड में चला जाए और पूरा खीला जो है वो कॉपर का बन जाए, ऐसे नहीं तो सिर्फ एक कोटिंग आ जाती है ऊपर तक, और फिर रिएक्शन कहीं ना कहीं रुक भी जाना है, ठीक है। 100% रिएक्शन नहीं होगा ये पूरा, ओके। तो हुआ ये कि आयन के ऊपर हमने क्या किया, कॉपर का प्लेटिंग भी कर दिया है, जमा कर दिया है पूरा। तो इसको हम इंडस्ट्रियल सिस्टम में भी यूज करते हैं। आयन के आर्टिकल्स को अगर मुझे कॉपर से प्लेटिंग ताकि वो अच्छे से शाइन करे और अच्छा चमके, या फिर थोड़ा सा और महंगा हम बेच सके उसको, और रिएक्टिविटी एकदम लेस हो जाए, जल्दी खराब नहीं हो, तो आयन के आर्टिकल पे कॉपर की कोटिंग करने के लिए इस मैकेनिज्म का या फिर इस रिएक्शन का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। आपके पास कोई भी आयन का आर्टिकल है, आप उसको कॉपर सल्फेट के इसमें डिप कर दो, तो तुरंत क्या होगा, आयन के कुछ एटम्स अंदर जाएंगे सोल्यूशन के, और सोल्यूशन के अंदर से जो आपका लेस रिएक्टिव मेटल है दैट इज कॉपर, वो क्या आ जाएगा, उस आर्टिकल के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाएगा। तो इसको रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बिकॉज यहाँ पे एक ही एटम दूसरे एटम को क्या करता है, उसके सोल्यूशन से ही डिस्प्लेस करता है। तो ये जो है इसका कलर क्या हो जाएगा, फेड होने लगेगा, बिकॉज कलर किसकी वजह से था, कॉपर की वजह से। कॉपर के कुछ एटम्स आयन के ऊपर जा रहे हैं, तो सीधी बात है कलर क्या होगा, फेड होगा, और यहाँ पे कुछ नई चीज अंदर बनेगी, दैट इज दूसरा सॉल्ट बनेगा क्या, फेरस सल्फेट का सॉल्ट, ठीक है, फेरस सल्फेट, ऑलराइट, दैट इज FeSO4। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट रिएक्शन। एक रिएक्शन आपने देख लिया, रिएक्शन ऑफ आयन नेल विद द सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन इज reaction of zinc with solution of copper sulfate, ठीक है। ओके, अब देखो क्या होगा यहाँ पे। सिंपल, एक बार मैकेनिज्म पता चल गया और कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो फिर आप रिएक्शन आपको लिखना है। जिंक का रिएक्शन, तो ये हो गया जिंक, हो गया Zn, फिजिकल स्टेट क्या रहेगा, सॉलिड, ठीक है। इसका रिएक्शन किसके साथ कराना है, सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो मतलब आपका जो लिक्विड वाला पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा, कॉपर सल्फेट का सॉल्ट है, तो ये आपका रहेगा एक्वस स्टेट में। अब आपको बस चेक करना है कि जिंक और कॉपर में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, जिंक और कॉपर में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, जिंक रिएक्टिव है, मतलब यस जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो दैट इज व्हाई जिंक हैज द टेंडेंसी कि वो कॉपर को उसके सॉल्ट से निकाल सके बाहर और खुद उसकी जगह ले सके। मोर रिएक्टिव वाले लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, ये सॉल्ट बना के ज्यादा इसको स्टेबिलिटी मिलेगी, और कॉपर तो फ्री स्टेट में भी स्टेबल ही रहता है, ठीक है। तो जिंक विल डिस्प्लेस द कॉपर टू फॉर्म ZnSO4 दैट इज जिंक सल्फेट। सोल्यूशन कौन से स्टेट में, एक्वस स्टेट में, और कॉपर तो निकल गया, तो कॉपर का क्या हो जाएगा, कॉपर इन द सॉलिड स्टेट। अब ये रिएक्शन रियल में कैसे होता है, आपके पास भाई बीकर में कॉपर सल्फेट का लिक्विड रहेगा, आप जिंक का छोटा सा कोई भी आर्टिकल क्या करोगे, डिप करोगे, तो आप देखोगे कि उस जिंक के आर्टिकल के ऊपर कॉपर की कोटिंग हो जाती है, और सॉल्ट जो सोल्यूशन था उसके अंदर जिंक सल्फेट का सोल्यूशन बनना तैयार होने लगता है। समझ में आ रहा है ये चीज। तो आपको यहाँ पे क्या पढ़ने का है, सिंस जिंक इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर, जिंक हैज डिस्प्लेस्ड द कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन, ऑलराइट, ठीक है। चलो एक और रिएक्शन देखते हैं, थर्ड रिएक्शन। टेक्स्ट बुक में आपको एग्जाम्पल्स कुछ भी दिया हुआ नहीं है, सिर्फ फर्स्ट वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब मैं आपके लिए 3-4 एग्जाम्पल्स और लेके आई हूँ। नेक्स्ट देखो, रिएक्शन ऑफ कॉपर, कॉपर का ही रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, विथ सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। तो ये देखो रिएक्शन ऑफ कॉपर, तो ये हो गया आपका कॉपर इन द सॉलिड स्टेट, प्लस कौन से सॉल्ट के साथ करना है, सिल्वर के सॉल्ट के साथ करना है, और यहाँ पे हमने कौन सा सॉल्ट लिया है, सिल्वर नाइट्रेट। तो स्टूडेंट्स सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, AgNO3, ये नाइट्रेट है ना, इसकी वैलेंसी 1 होती है, सिल्वर की भी वैलेंसी 1, तो 1 × 1 क्या हो जाएगा, AgNO3। सॉल्ट का सोल्यूशन है, तो फिजिकल स्टेट क्या रहेगा, एक्वस, ठीक है। अब मेटल्स के इसमें कंपैरिजन करो, क्या कॉपर सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी सीरीज चेक करो, हाँ कॉपर सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है। सिल्वर आप पता ही है ज्यादा महंगा आता है,
और कॉपर जल्दी खराब हो जाता है एज कम्पेयर टू सिल्वर. कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन द सिल्वर, तो कॉपर विल डिस्प्लेस द सिल्वर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन और उसको फ्री कर देगा. तो देखो, तो कॉपर जब इसके साथ आ जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, कॉपर नाइट्रेट मिलेगा. क्या मिलेगा स्टूडेंट्स आपको, कॉपर नाइट्रेट. तो क्वेश्चन आता है कि कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला कैसे लिखोगे, तो याद रखो सिंपल, कॉपर ले लो, नाइट्रेट मतलब NO3 होता है, ठीक है. तो कॉपर की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, और ये नाइट्रेट ग्रुप की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, Cu इंटू 1 इज Cu, NO3 इंटू 2, तो ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, दैट इज NO3 ट्वाइस. ये हो गया कॉपर नाइट्रेट. इसका फिजिकल स्टेट क्या आएगा, सॉल्ट सोल्यूशन तैयार हुआ है ना, तो ये हो जाएगा एक्वस. देखो, कॉपर सिल्वर को निकाल के खुद उसकी जगह ले लिया और सिल्वर फिर आपको फ्री स्टेट में मिलेगा, ठीक है. Ag कौन से स्टेट में, सॉलिड स्टेट में. अब रियल में क्या होता है कि हमारे पास मान लेते हैं कॉपर का एक स्पून है, कॉपर की एक चम्मच है, और मुझे चाहिए कि कॉपर के चम्मच में मैं सिल्वर का क्या कर दूं, प्लेटिंग कर दूं, सिल्वर का पूरा पानी चढ़ा दूं. तो मुझे कुछ ऐसा रिएक्शन यूज करना चाहिए जहां पे मेरे पास एक बीकर में या टेस्ट ट्यूब में सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन होगा और उसमें मैं वो स्पून को क्या कर दूंगी, डिप कर दूंगी, ठीक है. और उसके बाद आप क्या चेक करोगे कि वो पूरे जितना पार्ट स्पून का उस लिक्विड के अंदर डिप्ड रहेगा उतने पूरे पे सिल्वर का कोटिंग हो जाएगा. तो ये जो Ag जो बना है ना यहाँ पे, ये आर्टिकल के ऊपर जाके जमा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है. और रिमेनिंग जो लिक्विड थी सिल्वर नाइट्रेट की, उसका कलर फेड होने लगेगा और वहां पे कॉपर नाइट्रेट तैयार होने लगता है. फिलहाल इससे मतलब नहीं है, मेन चीज ये जो है ये कहा जा रहा है, ये आपके कॉपर के आर्टिकल के ऊपर जाके डिपॉजिट होने लगता है, ठीक है. चलो एक लास्ट रिएक्शन देख लेते हैं. एंड लास्ट रिएक्शन में वी विल स्टडी, इसका आपको खुद गेस करना है कि क्या रिएक्शन बनेगा यहाँ पे, ठीक है. सो द लास्ट रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ सिल्वर, reaction of silver with solution of copper sulfate. Reaction of the silver with the solution of copper sulfate, ठीक है. चलो, तो यहां पे आप क्या करोगे, सिल्वर है तो ये हो गया Ag, कौन सा स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, प्लस कॉपर सल्फेट. तो कॉपर सल्फेट क्या होता है, CuSO4. सल्फेट ग्रुप की वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है. कॉपर की वैलेंसी 2, 2:2 क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा. फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो CuSO4. फिजिकल स्टेट एक्वस. नाउ चेक करो क्या सिल्वर कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी ही पॉसिबल होगा अगर आपका ये मेटल उसके सॉल्ट वाले मेटल से ज्यादा रिएक्टिव हुआ. इस केस में सिल्वर का जो है वो कॉपर से कम रिएक्टिव है. समझ में आ रही है बात. सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन द कॉपर. सिल्वर मतलब इस स्टेट में स्टेबल है और कॉपर भी इस कंपाउंड फॉर्म में क्या है, स्टेबल है. तो सिल्वर कॉपर को डिस्प्लेस करेगा ही नहीं क्योंकि ये कम रिएक्टिव है, ये अपने में ही मस्त रहेगा. तो इस केस में आपको नो रिएक्शन मिलेगा. समझ में आ रहा है. दैट मीन्स अ लेस रिएक्टिव मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस अ मोर रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन, वेयर एज अ मोर रिएक्टिव मेटल हैज द एबिलिटी टू डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन. तो ये आप ध्यान रखना, अगर आप सिल्वर के स्पून के ऊपर कॉपर की प्लेटिंग करना चाहोगे तो इस रिएक्शन का यूज करके पॉसिबल नहीं होगा. बिकॉज आप कॉपर सल्फेट के लिक्विड में सिल्वर का चम्मच डुबा के रखो कितने भी समय तक, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है. बिकॉज सिल्वर अपने फॉर्म में स्टेबल रहेगा, उसको वो बहुत कम रिएक्टिव, और कॉपर अपने इस कंपाउंड फॉर्म में स्टेबल है. तो दोनों कहीं पे भी कोई डिस्प्लेस करने वाला नहीं है. तो डिस्प्ले ये हो गया पूरा आपका रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद व्हाट, विद द salt solution of another metal. So remember, a more reactive metal will always displace the less reactive metal from its salt solution, and this reaction is called as displacement reaction or single displacement reaction. I hope ये पूरा लेक्चर समझ में आया हो. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने मेटल की सारी मेटल के जितने भी केमिकल रिएक्शंस आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं वो सबका सब खत्म कर लिया है. फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी स्टार्ट विद द केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शंस ऑफ द नॉन मेटल.
ओके, अगेन इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, सो कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू.